रसूल इरशाद फरमाते हैं, कयामत जब करीब होगी तो इल्म उठता जाएगा, लेकिन इल्म यूं नहीं उठेगा कि अल्लाह उलमा के सीने से इल्म को खींच ले, ऐसा नहीं होगा। वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इल्म कैसे उठाएगा? जो सच्चे उलमा हैं वो उठते चले जाएंगे और उनका जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं, आला हजरत तशरीफ ले गए, दुनिया में कोई हमें दूसरा आला हजरत देखने को नहीं मिल रहा है। हुज्जतुल इस्लाम गए, उन जैसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मुफ्ती आजम गए, उन जैसा हमने नहीं देखा। सदरुल शरिया गए, सदरुल अफाजिल गए, मालिकुल उलमा गए, शेर सुन्नत गए, मुबल्लिग इस्लाम गए, सदरुल उलमा गए, हमें इन जैसा कोई नजर नहीं आया। और फिर हाफिज मिल्लत गए, मुजाहिद मिल्लत गए, इन जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। याद रखो, जो जा रहे हैं वो अपनी जगह खाली करके जा रहे हैं। बताइए इंसाफ से, ताजुल शरिया गए, बताइए क्या इस वक्त हिंदुस्तान में कोई ताजुल शरिया जैसा दिख रहा? ऐ अहले जमाना कद्र करो, कमियाब नहीं नायाब हैं हम, कमियाब नहीं नायाब हैं हम। चले जाएंगे तो देखेंगे नहीं। हुजूर ताजुल शरिया ने एक शेर अपने बारे में कह दिया था, जिस कदर चाहो देख लो मुझको, फिर न कहना कि अख्तर रजा चल दिए। ये शेर जब उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि हुजूर अभी ये मत कहिए, हमारी आंखें आपको देख करके सुकून हासिल करती, आप नहीं रहेंगे तो हम इनके जलवों को देखेंगे। तो हुजूर ताजुल शरिया ने फिर फरमाया, अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, मगर तसल्ली दे करके गए कि ये ना समझो कि मैं अकेले जाऊंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे, बशर्ते कादरी मैखार के मैखाने के मैखार बन जाओ। फरमाते हैं अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, कोई हिंदुस्तान में दूसरा ताजुल शरिया नहीं दिख रहा है। इस वक्त अपनी जमात के सबसे बड़े आलिम का नाम मुहद्दिस कबीर है। सुभान अल्लाह। आप समझें, आप कद्र करें। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया मुतअद्दिद बार कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा तन्हा एक फर्द का नाम नहीं है, एक अंजुमन का नाम है। सुभान अल्लाह। उनकी मुखालफत वही करेगा जो जाहिल होगा, आलिम उनकी मुखालफत नहीं कर सकता है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इस जमाने में अगर कोई है तो मुहद्दिस कबीर की जात है, जिसने अपनी आंखों में सदरुल शरिया का जलवा रखा है, हुज्जतुल इस्लाम को जिसकी नजरों ने देखा है, मुफ्ती आजम के फैज़ो बरकत जिसके सीने में है, मुबल्लिग इस्लाम का जलवा जिसके सीने में है, उस जात का नाम मुहद्दिस कबीर है। उनकी कद्र करो, इसलिए कि जब ये लोग चले जाएंगे, ये साया, ये शजर ऐसा सायादार है कि जब नहीं रहेगा तो साया ढूंढोगे मगर ऐसा साया तुम्हें मिले। इसलिए जो उलमा हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए। हदीस में फरमाया गया है, इल्म यूं नहीं उठेगा कि सीनों से खींच लिया जाए, बल्कि जो सच्चे उलमा होंगे वो उठते चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमा, और एक रिवायत में हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिमुन, जब कोई आलिम नहीं रह जाएगा सच्चा, तो इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला। क्या मंजर कशी की है हदीस ने। लोग जाहिल को अपना अमीर बना लेंगे, जाहिल को अपना अमीर बना लेंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा और वो अमीर हो जाएगा, और फिर उसी से लोग मसला पूछेंगे, फसुएलू, उन्हीं से पूछा जाएगा, फअफ्ताओ, तो वो ये नहीं कहेंगे हमने पढ़ा नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे हमारे पास इल्म नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे हम जानते नहीं हैं। फअफ्ताओ बगैर इल्म, बगैर इल्म के भी वो फौरन फतवा देंगे। फदल्लू वअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, कौम बेशक बेशक। लेकिन ये भी एक सच्चाई है। आखिरी हदीस बयान करके मैं रुखसत हो जाता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन शिहाब अज़्ज़ुहरी क़ाल क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल समिअतु मुआवियत खतीबन यक़ूल
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती लन तज़ाल हाज़िही उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान किया सईद बिन उफ़ैर ने। ये उस्ताद हैं हजरत इमाम बुखारी के। वो फरमाते हदीस बयान किया हमसे इब्ने वहब ने। वो फरमाते हम तक हदीस पहुंची है यूनुस से। वो फरमाते हैं हम तक हदीस पहुंची है शिहाबे ज़ुहरी से। वो फरमाते हैं कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैंने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुतबा देते हुए सुना। हजरत मुआविया फरमाते हैं मेरे कानों ने सुना है रसूल पाक ने फरमाया है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का आलिम बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। देता तो खुदा है हुजूर फरमाते मगर बांटता मैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। रब है मुअती ये है क़ासिम। रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आगे सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे कानों ने सुना है रसूल पाक ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम। जो उनकी मुखालफत करेगा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो मरते रहेंगे कुढ़ते रहेंगे सड़ते रहेंगे जलते रहेंगे वो परेशान होते रहेंगे बल्कि हिमालय से अपना सर टकरा टकरा करके खुद ही मरते रहेंगे जलते रहेंगे। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम। उस अहले हक जमात की जो मुखालफत करेगा वो खुद जलील और रुस्वा होगा। अहले हक का कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ये सिलसिला क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुजूर का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हाँ इसलिए हमें ये फिक्र नहीं है कि इस्लाम खत्म कर रहे हैं लोग खत्म हो जाएगा। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं इधर डूबे इधर निकले इधर डूबे इधर निकले हमको क्या टेंशन। हम तो उस जमात मुकद्दसा से ताल्लुक रखते हैं कि मैदान महशर में जब सब परेशान होंगे तो हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं ढूंढाई करें सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में हौलनाकी उसकी कैसी होगी सब जानते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत नबी के दामन में आराम का सांस ले रहे होंगे। ढूंढाई करें सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। अगर क़यामत की हौलनाकी से दामन मुस्तफा बचाएगी दामन मुस्तफा बचाएगा तो आज ले उनकी पनाह। आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर मैदान महशर की परेशानी से रसूल पाक वहां बचाएंगे तो आज भी अगर उनका गुन गाएंगे तो अल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे। इसलिए रफीकान मोहतरम सच्चे सुन्नी बन करके रहिए मसलके आला हजरत वाला बन के रहिए। उलमा के ऊपर लाजिम है कि अगर वो अहले सुन्नत की दरसगाह से फारिग हैं तो ये समझे हमारे दादा उस्ताद का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक बेशक। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाइए एक जीना मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ये आला हजरत के दादा उस्ताद हैं। कितना शानदार हमारा सजरा है। न इसमें कोई दीन फरोश है न कोई इसमें जमीर फरोश है।
न कोई इसमें मुल्क फरोश है, बल्कि हमारे आबा व अजदाद की तारीख ये रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुभान अल्लाह, उनकी सुभान तारीख अल्लाह। रही है कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। हमारा इल्मी शजरा इन बहादुरों से मिलता है। मुजाहिद आजादी ने मुल्क को आजादी अता फरमाई, उन्होंने अजीम शान किताब इम्तिनाउन नजीर अता फरमाई, उम्दा किताब तहकीकुल फतवा अता फरमाई। और जब कुछ बहरूपिये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा दे रहे थे कि हजारों मोहम्मद ऐसे हो सकते हैं, तो उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इम्तिनाउन नजीर लिख करके ये साबित किया कयामत तक मेरे मुस्तफा जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है। उसी की तर्जमानी आला हजरत ने की और फरमाया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस सच्चे मसलक के तर्जमान हैं जो बैठे हुए हैं। उन्हीं तर्जमानों में एक शानदार तर्जमान का इजाफा हुआ, जिन्होंने 6 अभी फारिग हो रहे हैं और 6 किताबें कौम को दे रहे हैं। राइटर होना एक मुश्किल काम है। हुजूर शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, सबसे आसान काम है पीर बनना। जो कुछ न कर पाए वो, अगर कोई पीर साहब बैठे होंगे तो माजरत। शारे बुखारी फरमाते थे सबसे आसान काम है पीर बनना, इसलिए कि उसमें न पैसे की जरूरत है न उसमें इल्म की जरूरत है इस जमाने में, बल्कि जो कुछ न बोलना जाने वो सबसे बड़ा पीर हो सकता है। हजरत कुछ नहीं बोलते, बस निगाहों से अपनी अता कर देते हैं। पहुंचे हुए कह रहे हैं। और हमारी कमजोरी का आलम यह है कि अगर काना दज्जाल इस जमाने में आ जाए तो ये जितने नौजवान है कहेंगे बस आ गए अल्लाह वाले। इसलिए कि लोग क्या करते हैं, ऐसे आंख बंद किया, हाथ इधर उधर किया, गरम जिलेबी हाथ में आ गई, पहुंचे हुए बाबा है, मुरीद हो जाओ जल्दी से। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया था, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, तस्बीह दुल जलाल तो रोटी के वास्ते, ये लंबे लंबे बाल महफिल में आए हाल, ये सारे कीलो काल, उस पे कह लीजिए लाए कहीं से दाल। काना दज्जाल आ जाए तो उसको सबसे बड़ा वली ये समझेंगे, इतने ज़ईफ़ एतक़ाद। बहरूपियों को ये वली कहते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा एक पीर को जो बुढ़ापे में भी क्लीन शेव रहता था, जवान लड़कियां उसकी खिदमत के लिए रहती थी, वो अपने हाथ से इज़ार बंद खोल देता और एक पायजामा एक जवान लड़की निकालती, दूसरा पायजामा दूसरी जवान लड़की निकालती। उसके मरने के बाद उसके मुरीदों ने कहा आरिफे बिल्लाह कुतुबे रब्बानी गालिबन ऐसी हूं को देख करके कहा था कहने वाले ने, गर वली इनस तो लानत बर वली, अगर ऐसे ही लोगों को वली कहा जाए तो ऐसे वलियों पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए। हक है, हक है। बेअमल कभी वली नहीं हो सकता, बदकिरदार कभी वली नहीं हो सकता। जो सच्चा आलिम दीन होता है, आलिम बाअमल होता है, वही हकीकत में अल्लाह का वली। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात बात पर बात निकलती जा रही है, मुझे अभी एक लंबे सफर पे जाना है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये मुफ्तियाने किराम, ये उलमा